हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 18 से 20 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुड्ढे की घटाई करना, फ्रंट और बैक पार्ट में गोल गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने डिजाइन बनाया है और बैक वाले पार्ट को बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से प्लेन बुना है। तो इसका जो बैक पार्ट है, इसमें मैंने मुड्ढे की घटाई पहले ही कंप्लीट कर दी है, क्योंकि ये हमने बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बुना है। तो इसमें कोई डिजाइन एडजस्ट करने का झंझट नहीं है। फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन है तो इसमें हमें साथ के साथ डिजाइन को भी सेट करना होगा। तो इसकी जो मैंने लेंथ बनाई है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने ये 21 इंच बनाकर तैयार की है। चलिए मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हमारी जो लेंथ बनी है, ये पूरी 21 इंच बन के तैयार हो गई है। ये जो इसकी हम आर्म होल तक की लेंथ बना रहे हैं, ये आप हाइट के अनुसार बनाइए, क्योंकि सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है। तो जिस किसी के लिए भी आप बना रही हैं, आर्म होल के नीचे आप इस तरह से इंची टेप रखिए और जिसके लिए बना रही हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि आपको लेंथ कितनी चाहिए है, बॉर्डर फोल्ड करना है कि नहीं करना है। अगर बॉर्डर फोल्ड करना हो तो थोड़ी सी लेंथ और बनेगी, बॉर्डर को सीधा रखना है तो फिर लेंथ उसकी कम बनेगी। तो आप इस तरह से नाप लीजिए, जितनी नीचे तक वो बोले उतनी लेंथ आप पहले आर्म होल तक बना लीजिए। तो मैंने ये बनाई है 21 इंच। अब इसमें हम मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम घटाई करेंगे, क्योंकि मैंने 2 सिलाइयों में फंदे रखे हुए थे तो उनको मैंने बुन लिया है। जो हम मुड्ढे की घटाई करेंगे, ये आप उल्टी या सीधी किसी भी साइड से शुरू कर सकती हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब ये जो इसके बैक पार्ट में मैंने घटाई की है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। 5 3 2 1 ये घटाई हमने इसके बैक पार्ट में की है, यानी 5 और 3 8 2 10 और 1 11 11 11 फंदे की दोनों साइड से इसमें घटाई हुई है। वही सेम घटाई हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। आप चाहो तो एक फंदे की घटाई फ्रंट वाले पार्ट में ज़्यादा भी रख सकती हो। जैसे आप ऐसे कर सकती हैं, 5 4 2 1 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 12 फंदे की हो जाएगी। इतना भी आप कर सकते हो। एक फंदे में थोड़ी सी इसमें डीप घटाई हो जाएगी, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। तो मैं इसमें जो घटाई है वो उल्टी साइड से कर रही हूँ। आप सीधी साइड से भी कर सकते हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी साइड से कीजिएगा। लेकिन घटाई करते टाइम ये ध्यान रखिएगा। देखिए, 2 का 1 करिए और 2 का 1 करने के बाद इस फंदे को आप लूज रखिए, फिर सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर लीजिए। फिर इस फंदे को आप लूज रखिए और तीसरे फंदे की घटाई कीजिए। नेक्स्ट फंदा साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। जब हम इस फंदे को लूज छोड़ के घटाई करते हैं तो ये जो शेप होती है मुड्ढे की, वो अच्छी आती है। देखिए, चौथे फंदे की घटाई हो गई है। इसको सिलाई पर लाएंगे और ये हमारी 5 फंदे की घटाई हो गई। अब उल्टी साइड की सिलाई है, डिजाइन के अनुसार पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने यहाँ से घटाई करने के बाद कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ सीधी साइड पर आ गए हैं। यहाँ से भी हमें 5 फंदे की अब घटाई करनी है। सेम तरीके से कीजिएगा। 2 फंदे का 1 कीजिए, इसे लूज छोड़िए, सिलाई पर ले आइए, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर सिलाई पर लाइए, लूज रखते हुए 2 का 1 कीजिए। 4 फंदे की घटाई हो गई। इस फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 कीजिए। तो ये 5 फंदे की घटाई हो गई। अब हम यहाँ से अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये जो डिजाइन है, ये मैंने पार्ट 1 में इसको बुनना सिखाया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर पार्ट 1 देखिए, जिसमें आपको ऊन के अनुसार फंदे लेना, बॉर्डर बुनना और डिजाइन को सेट करके डिजाइन की बुनाई करना बताया हुआ है। तो आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तभी आपको इसका पार्ट 2 समझ में आएगा। तो अब अपने डिजाइन के अनुसार इस दूसरी सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारी 5 5 फंदे की घटाई हो गई है।
अब जैसे मैंने आपको ये 5 फंदे की घटाई इस साइड से और 5 फंदे की घटाई इस साइड से करके दिखाई है, अब सेम आपको ऐसे ही करना है। 3 फंदे की घटाई इधर से कीजिए, फिर हम यहाँ पर आएंगे तो 3 फंदे की घटाई इधर से कीजिए, फिर यहाँ पर आएंगे 2 फंदे की घटाई यहाँ से, 2 की यहाँ से, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से भी 1। तो आपकी 5 3 2 1 यानी 11 फंदे इस साइड से कम हो जाएंगे और 11 इस साइड से, जैसे कि मैंने यहाँ बैक पार्ट में भी की हुई है 5 3 2 1। ये घटाई जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब आपको इसकी यहाँ गोल गले की जो हम घटाई करेंगे, वी गले की घटाई मुड्ढे की घटाई के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो हम गोल गले की घटाई करते हैं उसके लिए हमें जो हम लेंथ बनाते हैं उसमें आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हमें बुनाई कर लेनी होती है। तो हम इसकी जो लेंथ बनाएंगे वो इस तरह से राउंड में 9.5 इंच तक कंप्लीट करेंगे। तो आपने इस तरह से राउंड में नाप करना है, ऐसे इंची टेप रखिएगा, ऐसे नापिएगा और ये देखिए राउंड में यहाँ 5.5 इंच, ये जो 5.5 इंच आया है इतनी लेंथ आप घटाई कंप्लीट करके बना लीजिए। तो अब दोनों साइड से इसमें 5-5 की घटाई हुई है, तो मैं 5 3 2 1 की घटाई करके 5.5 इंच तक राउंड में इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको जो बैक पार्ट बनाना है, बैक पार्ट में घटाई बिल्कुल सेम करनी है जितनी हमने फ्रंट में की है, और इसमें जो हम लेंथ बनाएंगे ये हमें 8.5 इंच ऐसे बुन लेनी है, उसके बाद इसके बैक पार्ट में घटाई होगी। तो पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की करेंगे, इसीलिए ये घटाई पूरी करके राउंड में 5.5 इंच लेंथ बना लेती हूँ, फिर आपको गोल गले की घटाई बीच में बताती हूँ कि कैसे होगी। तो एक बार मैं इसकी घटाई करके लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने मुड्ढे की घटाई कंप्लीट करके और ये राउंड में 5.5 इंच इसकी लेंथ मैंने बना ली है। 5 3 2 1 की हमने घटाई की है। मैं आपको ये लेंथ इसकी नाप के दिखा देती हूँ, ये देखिएगा इस तरह से आप इंची टेप रख के देख लीजिएगा। 5.5 इंच या उससे 1-2 पॉइंट अगर ऊपर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 इंच से कम ये राउंड में लेंथ नहीं होनी चाहिए, 5.5 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर हो तो चलेगा। अब हमें इसमें गले की घटाई करनी है, तो गोल गले की घटाई करने के लिए देखिए यहाँ बीच में हमें 12 फंदे इसमें कम करने हैं। टोटल हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट में फंदे थे वो 104 में से देखिए 11 फंदे की घटाई इधर हो गई, 11 फंदे की घटाई इधर, यानी 22 फंदे कम होने के बाद अब हमारे पास टोटल 82 यानी 82 फंदे इसमें हैं। तो 82 फंदे में से 12 फंदे हमें इसके ठीक बीच में बाइंड ऑफ करने हैं गोल गले की शेप के लिए। तो 12 फंदे अगर हम बीच के निकाल लेते हैं तो 35 फंदे इधर बचते हैं और 35 फंदे इधर। तो मैंने देखिए यहाँ पर मार्कर लगा लिए हैं, इधर से 35 फंदे गिन के यहाँ मार्कर लगा दिया है, फिर 12 फंदे गिन के यहाँ मार्कर लगा दिया है, तो इधर के भी हमारे अब ये 35 ही फंदे बच गए हैं। तो आप भी इसी तरह से इसमें मार्कर लगा लीजिएगा। और अब देखिए इसमें हम ये 35 फंदे इसके बुन लेते हैं, फिर ये 12 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। इसमें जो हम गले की घटाई शुरू करेंगे वो सीधी या उल्टी किसी भी साइड से कर सकते हैं, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो मैं उल्टी साइड से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो ये जो 35 फंदे हैं यहाँ पर जो मैंने मार्कर लगाया हुआ है, यहाँ तक के फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 35 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे और इन 12 फंदों को हम बंद करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए मुड्ढे की घटाई की थी 5 3 2 1 की, तो यानी 11 11 22 फंदे हमारे जो है घटाई में मुड्ढे की कम हो गए। तो अब जब हम गले की घटाई कर रहे हैं तो अब हमारे पास कुल 82 फंदे बचे हैं ऊपर। 82 में से बीच में हमें 12 फंदे बंद करने हैं और हमें जो शोल्डर के फंदे रखने हैं वो हमें 28 रखने। तो जब हम ये बीच में 12 फंदे निकाल लेंगे तो 35 फंदे दोनों साइड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे गले की घटाई होगी वो 3 1 1 1 ऐसे, यानी 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 फंदे की दोनों साइड से घटाई करनी है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। तो ये 35 फंदे हमने बना लिए हैं।
इन 12 फंदों को अब बंद करेंगे। देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब ये फंदा आपको बिल्कुल इस तरह से लूज रखना है ताकि हमारी जो गले की यहाँ से राउंडनेस जो शेप आएगी वो अच्छी आनी चाहिए। तो इतना लूज इस फंदे को छोड़ देंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और यहाँ अब हम 2 का 1 करेंगे। फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और 2 का 1 करेंगे। बस ऐसे ही फंदे को लूज छोड़ते जाना है और नेक्स्ट वाले फंदे के साथ हमें 2 का 1 करना है। जब हम लूज हाथ से रखते हैं तो यहाँ शेप अच्छी आती है। जब फंदे उठाएंगे तो गला बहुत ही सुंदर बन के आएगा। अगर टाइट हाथ से आपने फंदे बंद किए तो यहाँ से आपका गला जो है सिकुड़ा हुआ सा बनेगा, वो उसकी शेप नहीं आएगी जैसी हम चाहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लूज फंदा छोड़ के तब उसको सिलाई पर लेकर आइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ तक हमारे ये 12 में से 11 फंदे बंद हो चुके हैं। ये एक फंदा बच गया है, तो इसके लिए इस मार्कर को हटाएंगे, इसे यहाँ पर लाएंगे और इस वाले फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। तो पूरे 12 फंदे हमारे बीच में बंद हो गए। अब 34 फंदे ये हैं और 1 ये है। तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड से डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनकर यहाँ तक ले आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। यहाँ पर हमारे जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाया है, जो उल्टे उनको उल्टा बनाया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। तो 12 फंदे हमारे बीच में पहले बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से हम 3 फंदे घटाएंगे। तो ये फंदा यहाँ पर लूज ही रखिएगा और 2 का 1 कीजिएगा। फिर इसे लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। तो 2 फंदे कम हो गए, इसे सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की यहाँ से हमने अब घटाई की है और आगे के सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड से फिर हमारे जो फंदे जैसे होंगे वैसे उसको बुन लेंगे। अगर आप जो है ये स्वेटर सिंगल तार वाली जो ऊन होती है, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में मेजरमेंट बताया है कि फंदे कितने लेने हैं, कैसे डिजाइन को बनाना है, तो ये पार्ट 2 में मैं गले की घटाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर सिंगल धागे वाली जो ऊन है उससे आप ये अब गोल गला बनाओगे इस स्वेटर में, तो यहाँ बीच में आप 16 फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिए और बाकी जो फिर हाफ हाफ होंगे वो दोनों साइड पर। आगे की घटाई बिल्कुल सेम होगी। शोल्डर के आप जो है उसमें 30 फंदे रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल वाली ऊन में इसे रख सकती हैं। तो शोल्डर में 2 फंदे ज़्यादा हो जाएंगे, 30 रख लीजिएगा और बीच में आप 16 फंदे बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो सेम आपका गला बन के तैयार हो जाएगा। 3 प्लाई वाली ऊन से बना रहे हो तो बिल्कुल सेम बनाइए। तो अब उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मैं सीधी साइड से भी इनको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए सीधी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम एक एक फंदा करके घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास घटाने के लिए फंदे कम हैं और लेंथ अभी हमें इसकी पूरी करनी है, शेप गले की अच्छी आए, इसलिए एक बार में तो जैसे हमने 12 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए, उसके बाद 3, फिर एक एक करके घटाएंगे जितने भी फंदे आपको कम करने हैं। तो एक फंदा हमने यहाँ 2 का 1 करके घटा दिया है। अब उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से डिजाइन के अनुसार सिलाई को पूरा करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। तो अभी इसमें हमें 3 फंदे और कम करने हैं एक एक करके। तो ऐसे ही करते जाएंगे, उल्टी साइड पर 2 का 1 करेंगे और फिर सिलाई को बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड पर आएंगे 2 का 1 करेंगे। और तो मैं यहाँ तक एक बार इसको ये जो 28 फंदे रहने हैं, 28 फंदे रहने तक एक एक करके इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है और ये वाली जो केबल है हमारी, इसमें अब हमारे 6 फंदे बच गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास भी इसी तरह से फंदे बचें, चाहे सेम फंदे होंगे तो बिल्कुल सेम बचेंगे, और जैसे आप नॉर्मल वाली ऊन से बना रहे होंगे तो फंदे आपके ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से भी आपको यही देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे, इस तरह से करते हुए ये वाले 2 उल्टे बुन के इस केबल में से अब हमारे पास 6 फंदे बचे हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 4 फंदे की हम ये
केबल आगे बनाएंगे, जो हमें ट्विस्ट करना वो 4 फंदे पर कर लेंगे, 2 फंदे यहाँ साइड में उल्टे रख लेंगे जिससे हमारा डिजाइन सेट हो जाए। तो देखिए 2 उल्टे बुन के ये जो 6 सीधे दिख रहे हैं इसमें से 1 2 3 और ये 4 और यहाँ 2 उल्टे रख लेंगे ताकि जब हम यहाँ गले की बुनाई करें फंदे उठाएं तो यहाँ से शेप अच्छी आए। अगर आपके पास बाई चांस यहाँ पर 8 फंदे बच रहे हों दूसरे वाली ऊन में तो आप 6 फंदे की केबल रख लीजिए और 2 उल्टे रख लीजिए, यहाँ पर सेम तरीका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमें अपनी शोल्डर तक की जो लेंथ है वो पूरी करनी है। राउंड में 9.5 इंच तो बनानी है, इससे कम तो होनी नहीं चाहिए। अगर 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो जाती है तो आप बना सकती हैं, लेकिन राउंड में 9.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक बार इसकी लेंथ पूरी करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कितनी बनाई है, फिर हम ये दूसरी साइड का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है और लास्ट वाली जो इसकी केबल है वो मैंने थोड़े से कम सिलाइयों पर ट्विस्ट की है। तो आप देख सकते हो बाकी की केबल से लास्ट वाली छोटी बनी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे था कि डिजाइन सेट हो जाए, लास्ट की केबल बन जाए तो थोड़ी छोटी भी चलेगी। तो यहाँ पर ये 3 से 4 सिलाइयों की कम केबल है, तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। और इसकी लेंथ मैं आपको अब नाप कर दिखाती हूँ कि कैसे आपने इसका नाप देखना है। इस पार्ट को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप इसको ऐसे रख लीजिए और फिर इसको ऐसे नापिएगा। ये देखिएगा, ये हमारी ऐसे हो गई और फिर ये देखिएगा 9.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है। तो ये हमारी एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी ऊन को बिल्कुल टाइट करके बांध लिया है। अब देखिए दोनों साइड के पार्ट में जो घटाई का अंतर आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा कि जब हमने इस साइड की घटाई की तो उल्टी साइड पर जब हमने 12 फंदे बाइंड ऑफ किए तो सिलाई को फिर बुन लिया, फिर सीधी साइड से सिलाई को कंप्लीट करके और उल्टी साइड से हमने यहाँ पर फंदे घटाए हैं हर बार, और इसमें हमारे सीधी साइड से घटाए जाएंगे। घटाई वही करनी है, पहले हम 3 फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ करेंगे, फिर एक एक करके घटाएंगे। ये देखिए 3 फंदे घटाने हैं तो 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को लूज रख लेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। आगे आपके जो फंदे जैसे दिख रहे सीधे हैं तो सीधे, उल्टे हैं तो उल्टे करके सिलाई को बना लीजिए और फिर उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 1 फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब हम यहाँ से 1 फंदा घटाएंगे, फिर सिलाई को डिजाइन के अनुसार बना लेंगे, फिर उल्टी साइड से आएंगे। ऐसे ही करते हुए जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर के 28 फंदे रखे हैं, इसके भी हमें 28 रखने हैं। तो 28 फंदे रहने तक अब एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो फिर देखिए मैं आपको यहाँ पर केबल के वही फंदे बताऊंगी जैसे इसमें बताए हैं। तो अब एक एक करके आप ऐसे ही फंदे घटाते जाइए और अपनी सिलाइयों को पूरा कीजिए। तो मैं इसमें 28 फंदे रहने तक ये एक एक करके घटाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। 3 फंदे घटाए, फिर एक 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 ऐसे करके हमारे यहाँ से 7 फंदे हमने कम किए हैं। अब हमारे पास टोटल ये 28 फंदे बचे हुए हैं। नॉर्मल वाली ऊन में आपके 30 फंदे होने चाहिए। तो ये वाली जो अब हमारी केबल है इधर वाली, इसके जो 8 फंदे थे घटाई करने के बाद अब ये टोटल हमारे पास 6 ही फंदे बचे हैं जैसे कि इस साइड के थे। तो सेम वैसे ही करेंगे। ये 2 फंदे हम जो है यहाँ उल्टे बुन लेंगे ताकि गले के जो फंदे उठाएं तो शेप अच्छी आए। उसके बाद ये 4 फंदे की केबल रखेंगे यहाँ पर और इन 4 फंदों को ही हम वैसे ही ट्विस्ट करेंगे जैसे कि हम 8 फंदों को करते हैं। 8 फंदों में 4-4 ट्विस्ट हो जाते हैं, 4 फंदों में 2-2 ट्विस्ट हो जाएंगे। और अब हम अपनी इस डिजाइन को बुनते हुए इसकी लेंथ सेम इतनी ही बना लेंगे जितनी की इसकी बनाई है। तो अब मैं इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसके बैक पार्ट में गले की घटाई करना बताऊंगी कि बैक पार्ट में कैसे करनी है। तो अब मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। मैंने इसका दूसरी साइड का पार्ट भी बना लिया है। अब आप गले की शेप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर एकदम से गोलाकार में इसकी शेप आ गई है।
और ये जो इसकी आर्म होल की लेंथ बनी है ये राउंड में इस तरह से नाप के जब हम देखेंगे तो 9.5 इंच से 1 पॉइंट ये ज़्यादा हमारी इसकी लेंथ बनी है। तो फ्रंट वाला पार्ट इसका हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट में डिजाइन बनाया है और बैक पार्ट बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से बुना है। तो बैक पार्ट में हमने बॉर्डर 92 फंदे से और ऊपर फंदे बढ़ाकर रखे हैं 104। तो फ्रंट वाला पार्ट बना है 104 फंदे से। और जो इसका बैक पार्ट है बॉर्डर में वही 92 फंदे लिए, ऊपर 8 फंदे बढ़ाकर 100 फंदे से मैंने इसका ये बैक पार्ट बनाया है। क्योंकि हमने इसमें डिजाइन नहीं डाला तो 4 फंदे कम रखने पर भी इसकी जो चौड़ाई है वो इक्वल हो गई है। अब जब हम बैक वाले पार्ट में मुड्ढे की घटाई करेंगे तो जैसे हमने फ्रंट में की है सेम करेंगे, 5 3 2 1। वही घटाई हमने बैक पार्ट में की है, 5 3 2 1। फ्रंट वाले पार्ट में जब हमने गोल गले की यहाँ घटाई की तो इस तरह से राउंड में 5.5 इंच बना के फिर हमने गले की घटाई की है। लेकिन जब हम इसके बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे तो इस तरह से जब हम इसका राउंड में नाप लेंगे तो ये 8 इंच आपका होना चाहिए। तो 8 इंच आप इसको बना के और फिर इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो देखिए 11 फंदे की घटाई यहाँ से हुई, 11 की यहाँ से हुई, तो 22 फंदे तो हमारे कम हो गए मुड्ढे की घटाई में। घटाई करने के बाद 100 में से 22 फंदे जब कम करते हैं तो यहाँ पर बच गए हमारे 78 फंदे। 78 में से 28 फंदे यहाँ पर शोल्डर के रखे जाएंगे, 28 यहाँ पर जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में रखे हैं। फिर बीच में हमारे बचते हैं 22 फंदे। 22 में से भी ठीक बीच में हमें 12 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, जैसे कि हमने यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ बाइंड ऑफ किए थे। नॉर्मल वाली ऊन से बना रहे हो तो जितने फंदे आपने इसके फ्रंट में बाइंड ऑफ किए उतने ही आप यहाँ बैक में कीजिए। ठीक वही हाफ हाफ करना, शोल्डर के उतने ही रखने हैं जितने फ्रंट के हैं। तो देखिए यहाँ हमारे 28 इधर के, 28 इधर के, 22 बीच में रहते हैं। 22 में से जब हम 12 फंदे ठीक बीच के रखेंगे तो फिर बचते 10। 10 में से 5 इधर घटाई के लिए रख लेंगे, 5 इधर घटाई के लिए। तो यानी 28 और 5 33 फंदे मैंने यहाँ पर ये बना लिए हैं। 8 इंच इसकी ये मैंने इस तरह से राउंड में लेंथ बनाई हुई है। 9.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर हमें इसकी लेंथ बुननी है। तो यानी अब हमारी जो लेंथ बाकी है वो इतनी बुननी बाकी है। तो बैक पार्ट की जो घटाई होगी वो हमारी इतने में हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 28 और 5 33 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। घटाई सीधी या उल्टी किसी साइड से भी आप कर सकते हो। ये जो मैंने मार्कर लगाया है यहाँ पर हमारे 12 फंदे हैं। इन 12 फंदों को अब हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिएगा 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को हम बिल्कुल लूज छोड़ देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर से लूज। इस फंदे को अगर आपने टाइट बंद किया तो गले की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। जब आप लूज लूज हाथ से बंद करोगे और फंदे उठा के जब गले की बुनाई होगी तो बहुत ही एकदम फिनिशिंग के साथ आपका गला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इसी तरह से हमने 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये हमारे यहाँ पर 11 फंदे बंद हो गए हैं। 12वां फंदा हमारा ये सिलाई पर है। तो मार्कर को हटाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो 12 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। 33 में से 1 फंदा ये है और 32 ये है। अब इनको हम सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने बना लिया है। अब उल्टी साइड से इन 33 फंदों को हम यहाँ तक बना लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिखित में बता देती हूँ। ये देखिएगा इसके जो बैक पार्ट हैं, बैक पार्ट में हमने मुड्ढे की घटाई की 5 3 2 1 यानी 11 और 11 22 फंदे हमारे कम हो गए। कुल फंदे हमारे थे इसमें 100 बॉर्डर के बाद 22 फंदे घटा दिए तो हमारे पास बच गए 78 फंदे। 78 फंदे में से हमें शोल्डर के फंदे रखने हैं 28 28। 78 में से जब हम 28 28 प्लस करके 56 फंदे कम करते हैं तो बच गए हमारे 22। 22 में से ठीक बीच में हमें 12 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं तो यानी बच गए 10। 10 में से 5 फंदे इस 28 में प्लस कर दिए, 5 फंदे इस
28 में घटाई के लिए, जिसकी हम घटाई करेंगे 3 1 1 ऐसे। तो ये हमारी घटाई होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। अब ये जो 33 फंदे हैं इनको हम उल्टी साइड से यहाँ तक उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए उल्टी साइड से 33 फंदों को बना लिया है। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसमें हमारी घटाई यहाँ सीधी साइड से होगी, इसमें धागा जॉइंट करके यहाँ उल्टी साइड से घटाई हो जाएगी। तो अब यहाँ हम 3 फंदे घटाएंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को बिल्कुल लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसको लूज रखेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की यहाँ से घटाई हो गई है। अब सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर सिलाई उल्टी साइड से भी यहाँ तक बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी सिलाई को बना लिया है। अब हमें 2 बार एक एक फंदे की घटाई करनी है, तो उसके बाद हमारे 28 फंदे शोल्डर के बच जाएंगे। तो अब यहाँ से हम एक फंदे को घटा देंगे, यानी 2 का 1 कर देंगे, फिर अपनी सिलाई को बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड से सिलाई आएगी, फिर यहाँ से 2 का 1 कर देंगे। जितनी सिलाइयों की हमारी लेंथ बाकी होगी फिर उसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो मैं इस साइड को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी घटाई कंप्लीट करके और इसकी हमने लेंथ बना ली है। तो फ्रंट वाला जो पार्ट हमने बनाया है उससे हम इसको नाप कर देख लेंगे। छोटे बड़े पार्ट हमारे नहीं होने चाहिए। तो ये जो हमारी लेंथ है ये बिल्कुल इक्वल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक साइड के कंधे इसके जोड़ लेते हैं, ताकि ये हमारे जो है सभी पार्ट फैले हुए ना रहें और काम भी हमारा साथ के साथ बनता चला जाएगा। तो सीधे से सीधा मिलाकर कंधे जोड़ने होते हैं, और ये इतने सारे जो धागे हैं ये भी फिर हमारे कटते चले जाएंगे। तो हम इसके पहले कंधे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये इसका सीधा पार्ट, ये इसका सीधा पार्ट, और ऐसे रख के देख लेंगे। तो अब इस साइड से मैं इसके कंधे जोड़ देती हूँ, और इस साइड के जब मैं कंधे जोड़ूंगी तो आपको जोड़ के दिखा दूंगी घटा के कि मैंने कैसे जोड़े हैं, ताकि ये थोड़े से धागे वगैरह हमारे कम हो जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के कंधे इसके मैंने जोड़ दिए हैं, बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब बैक पार्ट में देखिए एक साइड की हमारी ये घटाई होके कंधे भी जुड़ गए हैं। तो अब दूसरी साइड की हम घटाई करेंगे और कंधे मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी दूसरी साइड के। तो यहाँ हम अपने धागे को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए धागे को मैंने बांध लिया है, और इस तरह से जब हम कंधे साथ के साथ जोड़ लेते हैं ना बैक पार्ट की घटाई करके, तो हमारा काम साथ के साथ आसानी से होता चला जाता है। धागा बांध के और यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आया है, इसमें हम जब सीधी साइड पर आए थे तब घटाई की, और यहाँ उल्टी साइड से ही हो जाएगी। तो यहाँ से हम 3 फंदे घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। 3 फंदे की घटाई हो गई। उल्टी साइड से सभी फंदों को बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से भी सभी फंदों की हम बुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से भी हमने सिलाई को बना लिया। अब जब उल्टी साइड पर आएंगे तो यहाँ से 1 फंदा कम कर देंगे, फिर अपने फंदों की बुनाई करेंगे, फिर सीधी साइड से बुनेंगे, फिर यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे। यानी दोनों तरफ हमने जो घटाई की है 12 फंदे बीच में बाइंड ऑफ करने के बाद 3 1 1 यानी 5 फंदे इधर से 5 फंदे इधर से। तो अब हमें यहाँ से 2 का 1 करना है, उसके बाद फिर आएंगे हम उल्टी साइड पर, तो फिर से 2 का 1 करना है। जितनी लेंथ हमारी इसमें बाकी है उसको फिर हम ऐसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं अब ये घटाई पूरी करके इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको इसके कंधे जोड़ना बता देती हूँ। तो आप भी इसकी लेंथ को, जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है उतनी ही बना लीजिए, क्योंकि ये आर्म होल से जब आप आर्म होल को इस तरह से नाप के देखेंगे तो आपको अपनी लेंथ का हिसाब आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड की इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है, लेंथ भी हमारी इसकी पूरी हो गई है, और आखिरी की सिलाई मैंने डबल पॉइंटेड सिलाई से बुन ली है, ताकि हम इसके जब कंधे जोड़ें तो हमें ये झंझट ना रहे कि फंदे पलटने पड़ेंगे। अब देखिएगा, सीधे से सीधा मिलाएंगे तो इसको हम पलट लेंगे और सीधे से सीधा मिलाएंगे। एक साइड के कंधे हमने पहले जोड़ दिए हैं। तो ये देखिए, सीधे से सीधा हमारा ये हो गया है, ये भी उल्टा हिस्सा और ये इधर से भी उल्टा। तो जब हम इसको सीधे से सीधा मिला लेंगे, दोनों साइड के जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से हमें जोड़ने हैं। अब हमें अपने धागे का देखना है, दोनों ही धागे मेरे इस तरफ हैं। तो हम क्या करेंगे, एक डबल पॉइंटेड सिलाई ले लेंगे,
ताकि जब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ करें तो धागे हमारे इधर हैं। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब एक फंदा हम अपनी साइड पर जो सिलाई में फंदे हैं उसमें से ले लेंगे, एक बैक साइड से ले लेंगे, फिर एक अपनी तरफ से लेंगे और एक बैक साइड से लेंगे, फिर एक अपनी तरफ से और एक बैक साइड से। ऐसे ही दोनों सिलाइयों के फंदे हमने एक सिलाई पर इकट्ठे कर देने हैं। एक बार हम अपनी तरफ की सिलाई से फंदा ले लेंगे और एक बार बैक साइड से। इस तरह से जब हम फंदे लेते हैं और कंधे जोड़ते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कंधे हमारे जोड़े जाते हैं, कोई भी फंदा गिरता नहीं है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो सभी फंदों को हम ऐसे ही कर लेंगे, एक अपनी साइड की सिलाई से और एक बैक साइड की सिलाई से। तो ये देखिए सारे फंदे हमारे एक सिलाई में हो गए हैं। अब ये जो दो धागे हैं इनकी नोट लगा के एक को हम हटा देते हैं। एक धागे को हमने हटा दिया है, नोट लगा दी है, और अब इन फंदों को हम बंद करेंगे। तो देखिए एक अपनी साइड का, एक बैक साइड का और फिर एक अपनी साइड का, ये 3 फंदे हो गए हैं। इन 3 को हम इस तरह से इकट्ठा एक बार बुन देंगे, यानी 3 का 1 करेंगे। इस फंदे को हमें नॉर्मल रखना है, ना टाइट रखना है ना लूज रखना है, नॉर्मल रखेंगे। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे, फंदे को नॉर्मल रखेंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 कर देंगे। तो ऐसे करते हुए अब इन सभी फंदों को हम यहाँ बंद कर देंगे। तो ये देखिए फंदे हमने बंद कर दिए हैं और फिर लास्ट फंदे के बीच में से धागा निकाल दिया। इसको ऐसे ही नहीं कट करेंगे, इस तरह से 2-3 बार यहाँ तक फंदे बनाएंगे, इसके बीच में से धागा निकालेंगे और फिर इसको काट देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बैक और फ्रंट पार्ट में मुड्डे की घटाई, बैक फ्रंट पार्ट में गोल गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। कंधे भी इसके हमने जोड़ दिए हैं और दोनों पार्ट की घटाई के बाद आप गले की शेप देखिए बहुत सुंदर आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके गले की बुनाई करना बताऊंगी कि इसमें हमें फंदे कितने उठाने हैं और बुनाई कितनी और कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।